दरभंगा आज एक बार फिर दर्द, गुस्से और न्याय की पुकार में गूंज उठा। 9 वर्षीय कश्यप कुमार की संदिग्ध मौत को लेकर आज शहर की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। भटियारी सराय से कर्पूरी चौक तक निकाले गए शांतिपूर्ण कैंडल मार्च में शहरवासी, सामाजिक संगठन, महिलाएं और परिजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। हर हाथ में जलती मोमबत्ती और हर चेहरे पर न्याय की तीखी मांग साफ दिखाई दे रही थी। मार्च में शामिल लोगों ने माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल के हॉस्टल में हुई घटना को गंभीर लापरवाही और शक का मामला बताते हुए स्कूल प्रबंधन और दरभंगा पुलिस पर कड़ी कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाए। लोगों के हाथों में लगे बैनर प्रशासन की सुस्ती के विरुद्ध साफ संदेश दे रहे थे। कश्यप को न्याय दो, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करो। मार्च में उठी मुख्य मांगों को लेकर कहा गया कि मामला की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच हो। वहीं माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल के हॉस्टल प्रबंधन की भूमिका की जांच की जाए और दरभंगा पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्रवाई में इतना देरी क्यों। वहीं एक और चीज बोला गया कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा और न्याय की गारंटी दी जाए। परिजनों ने कहा कि 2 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे वे बेहद आहत है। स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि मामले में देरी से न्याय की उम्मीद कमजोर हो रही है। मार्च में मौजूद लोगों ने भावुक होकर कहा, कश्यप हमारी उम्मीद था, उसकी मौत की सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। कैंडल मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन लोगों की आवाज साफ थी, जब तक कश्यप को न्याय नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हत्या कर दिया गया है। किसने हत्या कर दिया? राघवेंद्र कौन है? स्कूल का कौन स्कूल के? माउंट समर कैंट। कब हुई थी? ये 7 अक्टूबर को हुई थी। और अभी तक क्या हुआ इस केस में? ये केस में कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस क्या बोल रही है आप? कह रही है कि पैसा खा लिया है, वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। 2 महीना से 2 मंथ से कुछ नहीं हुआ है। गिरफ्तारी कुछ नहीं हुई है? गिरफ्तारी कुछ नहीं हुआ, वो आजाद होकर स्कूल चला रहा है। आप लोग का क्या लग रहा है कि जो स्कूल संचालक है उन्होंने हत्या किया है? वही हत्या किया है। सुबह से मेरा बच्चा गया तो उसने बोल रहा है कि मेरे पास पावर है, पैसा तो सीधे कहा था मेरे पास पैसा है, तुम क्या कर लोगे। जब हम गए थाना में, बोले कि आप लोग अभी तक क्या छानबीन किए हैं, तो वो बोले तो क्या तुम्हारा बच्चा खुद फांसी लगा के मर गया, हम क्या छानबीन कर रहे हैं। इसी पर हम बोल दिए कि आप लोग पैसा खाए हुए हैं, इसलिए तो बोला हाँ खाए हुए हैं, तुमको भी दिला दे पैसा, तुमको चाहिए। ये बात किसने बोला आपको? थाना का बड़ा बाबू। बड़ा बाबू क्या बोले? हम खाए, हम गुस्सा में बोले ना कि आप लोग पैसा खाए, इसीलिए नहीं कुछ हाँ खाए पैसा, तुमको भी खिला दे पैसा, तुम अपने बच्चे को खुद भेजी थी मरने के लिए वहाँ। कोई भी माँ अपने पुलिस क्या मान रही है कि आपके बच्चे की हत्या हुई है, आत्महत्या क्या है? आत्महत्या कर लिया सो मान रही है, लेकिन मेरा बच्चा आत्महत्या नहीं कर सकता। बच्चा आत्महत्या कर ही नहीं सकता। बच्चा को खाने का लूट नहीं, वो आत्महत्या कैसे करेगा? सुबह से गया तो उसका कुछ भी तबियत खराब होता वो हमको सूचना देता। एडमिशन कब कराया था? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले ही करवाए थे। 1 महीना बाद ही सुबह भेजे और रात में 8 बजे हमको खबर देता है कि आपका बच्चा तबियत खराब है। हम जब दुकान से निकले ना तो बोला क्या सब कहाँ है, बोले दुकान में है। तो कहाँ है? तो आइए, सो आपका बाबू ना तो बाथरूम में गिर गया। उसमें ये नहीं कहा गया था कि फांसी लगा लिया, तो बाथरूम में गिर गया था, तो चक्कर आ गया। तो ठीक है, घबराने वाला बात नहीं। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो मेरा बाबू था ही नहीं। क्या बात हो सकता है, किस लिए हत्या हुई? वो यही हुआ होगा कि मास्टर ने उसमें कुछ देख लिया होगा, अनसमन देखा होगा, उसी बच्चा गलत देख लिया होगा, चुप कराने के चक्कर में बच्चा को मार दिया गया है। स्कूल में लग रहा है आप लोगों का अश्लील काम हो रहा है क्या? हॉस्टल में हो रहा है। क्या नाम होगा आपका? मेरा मनीषा कुमार। बच्चे का कौन है? माँ। बच्चा का क्या नाम है? कश्यप कुमार। कौन सी? 2 क्लास में। 2 क्लास में। 2 क्लास का बच्चा कभी फांसी लगाएगा, कभी नहीं लगा सकता। अभी तक जो है प्रशासन कोई इस पर ठोस कदम नहीं उठाया है, न कोई अनुसंधान निकल के सामने आया है, न पीड़ित को कोई कुछ ही मुहैया कराया जा रहा है कि भाई आपके बच्चा के लिए ये था या वो था या कुछ भी था। कुछ ऐसा संतोषजनक बात नहीं आया है। पटना से भी समाज कल्याण विभाग से चिट्ठी आई है जांच करने के लिए। यहाँ भी जो कमिश्नर के यहाँ दिया गया है प्रतिवेदन, फिर भी कुछ संतोषजनक जवाब वहाँ से नहीं मिल पा रहा है। सारे लोग की मिली भगत है, प्रशासन की, शासन का, पुलिस का, सबका मिली भगत है कि इस केस को दबा दिया जाए। लेकिन गरीब के बच्चा को इसे मतलब मार के दबा देना कहाँ तक न्याय है। इसीलिए हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं और लोगों के बीच में ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए गरीब के साथ क्या होता है, अन्याय होता है। इसको सब लोग अपने गरीब का आवाज बन के आप लोग मीडिया के माध्यम से निकालिए और दिखाइए कि गरीब के साथ क्या न्याय होना चाहिए। क्या 9 साल के बच्चा कभी अपने से फांसी लगा सकता है क्या? ये होता है गरीब के बच्चे के साथ। आखिर क्या मान रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं पुलिस कर रही है इस मामले में? शिथिल पड़ा हुआ है इसमें। प्रबंधक जो है इसको मैनेज किए हुआ है, पैसा देके प्रशासन को हर चीज को मैनेज किया हुआ है, इसीलिए शिथिल पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। अभी जो बिहार सरकार के मंत्री, गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी, वो तो बोलते हैं अपराधियों के घर बुलडोजर चलेगा।
ऐसे ही बोलते हैं, बोलने या कसरत करनी है, बिहार से कोई मतलब नहीं है। 20 साल का जो साल खत्म हुआ, 19वें साल में जो है योजना बांटते हैं, अभी 20 साल तक कुछ नहीं करते हैं। इनका यही है रवैया, कुछ नहीं होने वाला है। क्या केवल गरीबों पर ही बुलडोजर चल रहा है? देख ही रहे हैं ना, पूरे केवल गरीब पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर ऐसे नहीं चलता, गरीबों पर बुलडोजर। अभी गरीब का बेटा मरा, इसलिए कोई न्याय करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। यहाँ का विधायक हो, सांसद हो, सब घर में छुपा हुआ है। वोट देने के लिए गरीब आदमी उसको वोट देता है, न्याय के लिए गरीब आदमी रोड पे भटक रहा है। तो क्या लगता है इस सरकार में गरीब को न्याय नहीं मिल पाता है? अभी नहीं मिल पाएगा, न मिला है। तो बच्चे की जो मृत्यु हुई है, इसे परिजन बता रहे हत्या है, स्कूल प्रबंधन पुलिस बता रही है आत्महत्या, तो आपको क्या दिख रहा है? साफ हत्या लग रहा है। इसमें 9 साल का बच्चा क्या आत्महत्या करेगा? जिसको फंदा कैसे बनता है उसको भी पता नहीं है, लटकना कहाँ ये भी नहीं पता, कैसे आत्महत्या करे भाई? कुछ अभी तक वजह कुछ खा लेता तो समझ में आता कि जहर खा लिया, कुछ पानी नहीं कर लिया। आत्महत्या फंदा लगा के कहते हैं आत्महत्या कर सकता 9 साल का बच्चा, ये सोचने वाली बात ही नहीं है। कुछ कारण समझ में आ रहा है इसके पीछे नहीं, का? कोई कारण समझ नहीं। पुलिस अनुसंधान करेगी, इसका SIT टीम बैठा के उसका CBI जांच कराया जाए ताकि गरीब को न्याय मिले, पीड़िता को न्याय मिले। बस यही हम कहना चाहेंगे, और क्या करेंगे। छत पर एक बच्चे को, जो घर के चिराग को माँ बाप हॉस्टल छोड़ने जाता है, जो मेरा बच्चा वहां पे जाके सबसे पहले तो सुरक्षित रहेगा, उसके बाद पढ़ाई करेगा, और वही स्कूल से फोन आता है आपका बच्चा फंसरी लगा के या फांसी लगा के या हैंगअप होके मर गया। 2 महीना बीत चुका है। यहाँ सारे प्रशासन को इस बात की जानकारी है, ज्ञात है। जो कश्यप कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहा, पूरे समाज को छोड़ के चला गया, अभी तक उसकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस चीज की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उस माँ बाप को अभी तक क्यों नहीं कहा गया जो हाँ 10 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर मैं बताता हूँ? और जब उनके घर से कोई जाता है, उनके साथ बदसुल्की के साथ व्यवहार किया जाता है। कौन करते हुए व्यवहार बदसुल्की के साथ? जो गए थे इनके घर से कहने के लिए, पैसा लिया या क्या लिया या नहीं लिया, बात इतना ही सा है। एक हमारे समाज का बच्चा, हमारे आदरणीय मीडिया बंधु जो यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ इस विषय की तुष्टि हो। आखिर वो बच्चा कैसे गया, कौन मारा? आज वो गया है, कल दूसरे घर से जाएगा, कल तीसरे मोहल्ले से जाएगा। ये सिलसिला का आप ही लोग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इंसाफ मिलना चाहिए। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, आज आप लोग के माध्यम से सामाजिक लोग, मोहल्ला के बुजुर्ग लोग, आदरणीय लोग यहाँ आए हुए हैं, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। जब तक कश्यप कुमार को सही इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग आमरण अनशन करने पर उतर जाएंगे। सही इंसाफ क्या चाहिए आप लोग को? क्या मांग करते हैं? मांग फांसी चाहिए। किनकी फांसी? को कौन है हत्यारा है? जो उसको फांसी लगाया, कौन जो है? उसको फांसी लगाया, ये उनका फोटो है। या ये बताएं बच्चा कैसे गया? यदि वो बता देते हैं बच्चा कैसे गया, उस पे कार्रवाई हो। आज जाता है तो मार के फेंकना चाहिए। हाँ, तो आज आप लोग नहीं, आप लोग के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, ये इनकी जवाबदेही है। तो बच्चा कैसे गया, कौन फांसी लगाया, कहाँ से रस्सी आया, गार्जियन ये बताएगा। और इतना समाज का लोग जो खड़ा है वो बताएगा जो कैसे मरा। हम लोग रिसर्चर तो नहीं है। पुलिस की क्या भूमिका देख रहे हैं, कैसा कर रहे हैं? पुलिस का भूमिका अच्छा रहता तो यही कैंडल मार्च लेके खड़े रहते रोड पे अभी ठंडा के समय में। आगे क्या माँ बहन के साथ आगे क्या करेंगे? आगे इंसाफ चाहिए, हत्यारे को फांसी चाहिए, नहीं तो पुलिस बताए। क्या नाम हुआ अपना? अभिषेक झा, वार्ड नंबर 17। थे तो दिए तो इसको ना कल के चलो आपको बच्चा के मन खराब से मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसको मोटरसाइकिल लेके सर आया, पिछले सर आया, इसको बैठो तो एक हैंडल पर लात पर दिया है ना के बैठने के लिए, तो उसको हम देख लिए, इसको उतार दिया। तो बगल में तो है मेट्रो हॉस्पिटल, आइए पैदल आइए। अगर उसको हम नहीं ना देखते तो इसको चढ़ा के ले जाता और इसको भी पार कर देता। इसको जब इसको ले जाता तो लगाया तो प्रशासन खेल खत्म हो जाता। तो हम सब सोचते से बच्चा काम करते हो तो बच्चा के माँ बेटा कहूँगे। आप कौन है बच्चा की? नानी है। कहाँ यहीं रहते थे? डेरा में? किराया लेके रहते मिर्जापुर में, भटियारी सराय में नहीं रहा। की नाम बेलापन? सीता देवी। ठीक।